हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। बच्चों, आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। क्लास 10th का बहुपद चैप्टर चल रहा है बच्चों, और कल वाले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 कराया था। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कराएंगे। और इस चैनल पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको हमें कहना है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करें, जिससे अन्य और भी जो बच्चे हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो आइए चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमारे पास बहुपद दिए हैं, इस बहुपद के शून्यक निकालने हैं। शून्यक अर्थात उनके जीरोज निकालने हैं, ठीक है। तो इनके शून्यक कैसे निकालेंगे और उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने मान लिया कि जो ये बहुपद दिया है इसको हम px लिख दें, और ये बहुपद हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसका जो शून्यक निकालना है उसके लिए मैंने इसके पहले वीडियो बना रखा है, और उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। शून्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसका अचर पद है इसका ऐसा गुणनखंड ज्ञात करते हैं कि ये जो चिन्ह माइनस लगा हुआ है अचर के साथ, उसके अकॉर्डिंग 8 का ऐसा गुणनखंड करें जिसमें दोनों का गुणनफल 8 के बराबर आए, और इस माइनस के अनुसार इसमें से दोनों गुणनखंडों का डिफरेंस करने पर, माइनस करने पर बीच का जो नंबर है 2 x का गुणांक इसके बराबर आना चाहिए। तो अब इसको हम इसी प्रकार से लिख लेते हैं। ये 4 माइनस 2 होगा, 4 माइनस 2 बराबर 2, बीच का नंबर आ गया, और ये 8 है। एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे x से इसका गुणा हो जाएगा, तो ये 4x आ गया। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, ठीक है। अब पहले और दूसरे पदों में देखते हैं कि इनमें उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है। तो कॉमन पार्ट हम ले लेते हैं, x दोनों में है, तो यहाँ पे x स्क्वायर में x निकल गया तो x बचा, और 4x में x निकल गया तो माइनस 4 बचा। और यहाँ पर दोनों पदों में लास्ट दो टर्म्स में हम देखते हैं क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, और 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 4 बचा। अब इसमें x माइनस 4 ये इस पद में भी कॉमन है, इस पद में भी कॉमन है, तो x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 2 हो गया। अब इसके शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक निकालने के लिए हम देखते हैं कि x का कौन सा मान रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो उसके लिए हम px बराबर 0 रखने पर इसमें हम देखते हैं कि x माइनस 4 बराबर 0, या फिर इसमें x प्लस 2 बराबर 0, तो ये आएगा x बराबर 4 या फिर x बराबर माइनस 2। तो शून्यक क्या क्या हो गए, शून्यक जो हमारे पास आए वो 4 और माइनस 2 2 आ गए, ठीक है। ये शून्यकों को तो हमने ज्ञात कर लिया। पहला जो दिया है बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। अब इसमें गुणांकों और इनके शून्यकों के बीच जो संबंध है उसे हमें सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए सूत्र हमारे पास है
इनके शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, b बटे a के बराबर होता है। अल्फा का मान हमारे पास मान लो 4 है, बीटा का मान 2 है, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 2, और यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस b का मान कितना है हमारे पास, -2 है, तो इसको -2/1 लिख सकते हैं। -2 माने -1 हो गया, और -2 क्या है, x का गुणांक है, -2 x का गुणांक है। ठीक है, और अपॉन में 1x² का गुणांक है। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें सही हैं। योगफल भी 2 के बराबर है और इनका गुणांक भी 2 के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर आया, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर लिए हैं। ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड पार्ट इसका, PS 4s² -4s + 1। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2s का होल स्क्वायर -2 × 2s × 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया, a² -2ab + b² के फॉर्म में आ गया, और ये बराबर होता है a - b होल स्क्वायर। इसका मतलब ये a की जगह पे क्या है हमारे पास, 2s है, तो 2s² हो गया, सॉरी 2s माइनस b की जगह पे 1 है, 2s - 1 होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 2s - 1 × 2s - 1। ये दो फैक्टर हो गए। दोनों फैक्टर से यहाँ आप शून्य निकालना है, तो PS बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, 2s - 1 होल स्क्वायर बराबर 0, यानी 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर हो गया 1/2। क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा है, यहाँ दोनों गुणनखंड बराबर हैं, सेम है, तो s के 2 मान आएंगे, 1/2, 1/2, 2 शून्यक हो गए, यही शून्यक हैं, यही शून्यक के मान हैं। ठीक है, 1/2 और 1/2। अब इसमें 1/2 और 1/2, 2 शून्य आ गए। अब इसमें मूलों का योग यानी शून्यकों का योग अगर देखें तो क्या आएगा, शून्यकों का योग ये निकल कर आया हमारे पास 1/2 + 1/2 बराबर क्या हो गया, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। शून्यकों का योग 1 आ गया। अब गुणांकों में संबंध देखते हैं। यहाँ पे दिए रखा है शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला है, शून्यकों का योग बराबर -b/a। b का मान क्या है, -4, ये -4 हो गया। a का मान क्या है, s² का गुणांक 4 है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए ये मान और ये मान दोनों बराबर हैं। अब ये जो मान आया है इसको क्या लिख सकते हो, -1, और -4/4 जो है इसको लिखने का तरीका हमारे पास है x का गुणांक, जो b हमने लिखा है, x का गुणांक, और ये है x² का गुणांक। इसका मान किसके बराबर है,
मूलों के योगफल के बराबर है या शून्यकों के योगफल के बराबर है। शून्यकों का योगफल, अब देख लीजिए यहाँ पे दोनों मान बराबर आए हैं, ठीक है, योगफल भी बराबर आया है और इनका मान भी बराबर आया है, अतः ये क्या हो गया, वेरीफाइड। यह प्रश्न भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करके देख लिया। कहीं भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में जरूर दे सकते हैं। इसको रब करते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है तीसरा। इसमें हमने क्या किया, px इक्वल टू 6x², इसको लिख सकते हैं -7x-3। ये मानक रूप है, मानक रूप द्विघात का मानक रूप है। इस तरीके से इसको हमने लिख लिया। अब इसका हमें गुणनखंड यानी फैक्टर करना है। तो बच्चों फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट यानी x² के गुणांक को और अचर पद को गुणा करते हैं तो क्षेत्रिक 18 आता है। 18 का ऐसा गुणनखंड करें, दो ऐसे गुणनखंड निकालें जिसका गुणन तो 18 के बराबर हो लेकिन जो इनका डिफरेंस है वो 7 के बराबर हो। तो 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2 और बीच का नंबर लाने के लिए हम इसको 9 - 2 7 के बराबर लिख सकते हैं। इसलिए ये अब ऐसा चेंज हमने किया, 9 - 2 x - 3, 6x² - 9x + 2x - 3। अब पहले दो पद में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कॉमन हमको जो मिलेगा वो x मिलेगा। गिनती में जो कॉमन है वहां 3 है, 2 × 3 लिख सकते हो, 3 × 3 लिख सकते हो, तो 3 कॉमन आ गया। ये 2x - 3 हो गया प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x - 3 हो गया। 2x - 3 हमने इधर कॉमन लिया तो ये 3x + 1 हो गया। 3x + 1, अब 2x - 3 इसको जब px = 0 रखेंगे तो ये एक पार्ट 0 आएगा, दूसरा पार्ट भी 0 आएगा। दोनों गुणनखंड को अलग अलग 0 के बराबर रखा तो 2x = 3 आ गया, 3x = -1 आ गया, x = 3/2 आ गया और यहाँ x = -1/3 आ गया। तो इस तरीके से देखने से पता चला कि जो हमारे शून्यक हैं वो शून्यक क्या क्या हैं, शून्यक हैं 3/2 और -1/3, दो शून्यक हमको प्राप्त हो गए। अब इनके बीच जो हमें गुणनखंड जो इनका बीच का संबंध स्थापित करना है, संबंध को स्थापित करने के लिए हमने शून्यकों का योगफल पहले ज्ञात किया। शून्यकों का योगफल अगर हम इसमें निकालें तो इसमें हमको देखने से मिलता है 3/2 - 1/2, 1/3। इसका एलसीएम लेते हैं, 6 आता है, 3 × 3 = 9 - 2 बराबर 7/6 आ गया। और जो शून्यकों का योगफल का सूत्र है वो क्या है, शून्यकों का योगफल का जो सूत्र है वो है -b/a, माइनस b का मान है 7 और a का मान है 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आ गया। तो 7/6 को हम यहाँ पर -7/6 लिख सकते हैं, माइनस x का गुणांक, ये x का गुणांक हो गया और नीचे आ गया x² का गुणांक। ये दोनों चीजें इक्वल में आ गई। तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो गया कि शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ये भी सिद्ध हो गया। अब आइए चौथे पार्ट पर चलते हैं। चौथा पार्ट है इसका, ये है
4u² प्लस 8u, यहाँ पर 4u कॉमन हो जाएगा तो u प्लस 2 आएगा। pu इक्वल टू 0 अगर रख दिया जाए तो u बराबर 0 आएगा, या फिर u प्लस 2 बराबर 0 आएगा। u बराबर 0 और u बराबर -2, दो मान प्राप्त हो गए। तो इसके जो शून्य हो गए वो शून्य किसके हैं, 0 और -2, दो मान हो गए। शून्य 0 माने ये जो आपका 0 है ये अल्फा इंडिकेट करेगा, -2 जो है वो बीटा को इंडिकेट करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो मूलों का शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग। अब यहाँ पे अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप की बात करें तो ये 8u प्लस अचर इसका क्या है, 0 है, अचर पद 0 है। तो शून्यकों का योग आ गया -b/a। b कितना है, 8 है। u कितना है, 4 है। 4 से कैंसिल हो गया, -2 आ गया। यानी जो शून्यकों का योग है वो 0 प्लस -2 बराबर -2, दोनों चीजें बराबर हैं। -2 बराबर -2 आ गया, अतः ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसमें पांचवा पार्ट है t² - 15। t² - 15 को हम ब्रेकअप कर सकते हैं। t² - √15 का स्क्वायर a² - b² के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया और a + b × a - b का फॉर्मूला लगाया। तो ये हमारा बन गया t - √15 t + √15। और pt को अगर 0 के बराबर रखें तो ये t + √15 की वैल्यू 0 आएगी, या फिर t - √15 की वैल्यू 0 के बराबर हो गई। तो t का एक मान आ गया हमारा √15 और दूसरा मान आ गया √15। एक माइनस में है एक प्लस में है, यानी अल्फा बराबर -√15 हो गया, बीटा बराबर √15 हो गया। अब इसके शून्यकों का योगफल अगर हम निकालें, शून्यकों का योग जो है ये बराबर आएगा -√15 प्लस √15, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, 0 के बराबर आ गया। अब 0 के बराबर आने के बाद अब इसको आप लिख सकते हैं, योग किसके बराबर है, योग बराबर है -0 को 0/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो pt है हमारा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, t² - 0t - 15। यानी जो बीच की वैल्यू है, जो t का कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 0 के बराबर है। तो इसको लिख सकते हो t का गुणांक, और इसको लिख सकते हो 15। तो ये हो गया t² का गुणांक। t² का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो ये बन गया हमारा 0/1 का मान 0 ही है। तो ये भी, इसका भी मान 0 के बराबर आएगा, और योगफल जो आया ये भी 0 के बराबर है, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। और रही गुणनफल की बात, तो गुणनफल में भी देख लीजिए। गुणनफल में √-15 का गुणा √15 से कर दें तो ये मान हमारा -15 आ गया, और -15 को हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर और -15/1। अब -15 क्या है, ये इसका अचर पद है, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर अचर पद, और नीचे 1 है, 1 क्या है, t² का गुणांक। ठीक है, अब इससे भी ये वेरीफाई हो गया। ठीक, यहां भी गुणनफल का वेरिफिकेशन कर सकते हो, इसमें भी गुणनफल का वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये तो 4th है, इसमें 0 × -2 है,
इसका गुणनफल 0 आएगा। और c अपॉन a का मान क्या होगा? c का मान यहाँ पे क्या है? 0 बताया गया है। a का मान क्या है? 4 है। इट मीन्स ये भी 0 है। यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है? ये है अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी इसको हम 0/4 लिख सकते हैं। ठीक, ये शून्यकों का गुणनफल इसमें भी आ गया। नोट डाउन दिस। इसी तरीके से इसके पहले वाले जो क्वेश्चन 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कराया, उसमें भी सभी में गुणनफल का भी वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो उसको मैंने नहीं किया था, बट आप किसी प्रकार कर सकते हैं। 6 में देख लीजिए, इसमें 6 में जो है px का मान है 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो a का मान 3 है, b का मान -1 है, c का मान -4 है। तो इसका फैक्टर करें तो फैक्टर करने पर 4 × 12, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। फैक्टर कर लें, x कॉमन आएगा, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 भी कॉमन हो गया, तो यहाँ x प्लस 1 बचा। अब इनको भी 0 के बराबर अगर लाना है हमको, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, या फिर x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर 4 आएगा, x बराबर -1 आएगा, x बराबर 4/3 आ गया, x बराबर -1, यानी इसके शून्य हमको प्राप्त हो गए 4/3 और -1। अब इन शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योगफल, योगफल आ जाएगा 4/3 -1, 4/3 माइनस 3/3, 4 में 3 घटेगा, 1/3 हो गया। ठीक है, और -1 x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अगर इसको हम लेकर चलें तो ये कितना आएगा? -x का गुणांक देखिए -1 है और x² का गुणांक 3 है, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस 1/3। ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, इसलिए शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। फाइनली ये आपका आ गया। अब गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल ये आपको मिलेगा, एक शून्य है 4/3 और दूसरा है -1, तो ये -4/3 हो गया। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a होता है, तो -4/3 ये तो है ही है। c का मान कितना है? -4, ये c हो गया, और a का मान 3 है, ये -4/3 का मान c/a के बराबर हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से इनके गुणांकों और जो है शून्यकों के बीच संबंधों को भी हम सत्यापित कर सकते हैं। ये आपका हो गया छठा पार्ट। 7वें पार्ट में आ जाइए, P 7वां पार्ट, PS बराबर 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2। इसका ब्रैकेट ओपन करना है डायरेक्ट, बाकी कुछ नहीं करना है। 1s हो गया, -2√s
प्लस रूट 2। अब पहले दो पार्ट में देखो क्या कॉमन है, s कॉमन है, तो ये हो गया 2s माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, रूट 2 कॉमन है, तो यहाँ भी हो गया आपका 2 रूट 2s। इसमें रूट 2 कॉमन, तो 2s माइनस 1, क्योंकि माइनस है ये प्लस है, माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब 2s माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, दूसरा s माइनस रूट 2 हो गया। ps इज इक्वल टू 0 से अगर हम इसको देखें तो 2s माइनस 1 बराबर 0, s माइनस रूट 2 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 हो गया। s का मान 1/2, s का मान यहाँ पे रूट 2 आ गया, तो इसके जो शून्य बन गए ये देखिए 1/2 और रूट 2 दो वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इनका अगर हम योगफल ज्ञात करें, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, तो ये 1/2 प्लस रूट 2, एलसीएम ले लो रूट 2, ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 रूट 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे a का मान क्या है, 2 है, b का मान है माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 और c का मान रूट 2 दे रखा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग जो यहाँ पर आया, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा माइनस b अपॉन a, ये वेरीफाई हो गया, ठीक। अब गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल क्या है, ये सूत्र सब बताए जा चुके हैं। शून्यकों का गुणनफल अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास है 1/2 गुणे रूट 2, 1/2, तो ये क्या हो गया, रूट 2 अपॉन 2। रूट 2 अपॉन 2 को लिख सकते हैं c अपॉन a, c का मान रूट 2 है, a का मान 2 है, c अपॉन रूट 2, यानी ये क्या हो गया, अचर पद अपॉन x स्क्वायर का s स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कंप्लीटली। लास्ट पार्ट हमारा एर्थ है, इसको भी देख लेते हैं इसी तरीके से। लास्ट पार्ट इसको रफ करके फिर से करते हैं। लास्ट पार्ट देखिए, एर्थ, इसमें है पीवी इज इक्वल टू, ये बहुपद को हम इंडिकेट कर रहे हैं पीवी से, v स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 b माइनस 15। अब यहाँ पे देखते हैं 15 लास्ट जो अचर पद है, इसके ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं जिसके दो गुणनखंड को घटाने पर 4 रूट 3 आता है, यानी ये बीच का नंबर आता है, और गुणा करने पर 15 आता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 3 इंटू रूट 3, इसमें ब्रेक कर दिया। अब डिफरेंस देखो जरा, 5 रूट 3 माइनस रूट 3 का डिफरेंस क्या आया, 4 रूट 3 आया। अब 4 रूट 3 के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो ये इसका फैक्टर 4 रूट 3 को हम ब्रेक कर लेते हैं, 5 रूट 3b माइनस रूट 3b, रूट 3b माइनस 15, क्या बन जाएगा, ये b कॉमन हो गया, b प्लस 5 रूट 3, यहाँ पे रूट 3 कॉमन ले लो तो ये अंदर आ जाएगा b प्लस 5 रूट 3। अब यहाँ एक फैक्टर हो गया b प्लस 5 रूट 3 और दूसरा फैक्टर हो गया b माइनस रूट 3। pb इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए तो इससे हमको मिलेगा b प्लस 5 रूट 3 इक्वल टू 0, b माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, b प्लस इसको ट्रांसपोज कर दें तो माइनस 5 रूट 3 एंड b इज इक्वल टू रूट 3 आ गया। दो शून्य हमारे यहाँ प्राप्त हो गए।
माने शून्यकों का मान जो आया वो है -5√3 और √3। ठीक है, अब इनका योग, शून्यकों का योग क्या है? शून्यकों का योग ये बराबर होगा -5√3 प्लस √3। इसको सॉल्व करोगे तो ये -4√3 आया। -4√3 को क्या लिख सकते हो? -4√3/1 लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये आएगा b/a। b/a का मतलब ये हो गया x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ये चीज आ गई। ठीक है, अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। देखिए, शून्यकों का गुणनफल ये आएगा c/a, मतलब यहाँ पे हम पहले गुणा करके देखें। -5√3 को √3 से गुणा किया तो √3 का गुणा 3 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। ये किसके बराबर आया? -15/1 के बराबर आया। अब -15 में अब यहाँ पे c कितना है? ये हो गया -1 का स्क्वायर इंटू -15/1, यानी ये हो गया हमारा प्लस c/a। c क्या है? अचर पद और अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब में हमने शून्यकों का मान निकाला पहले, और इसके बाद इनके शून्यकों का और इनके x² और x के गुणांकों और अचर पद, इन सब के गुणांकों में जो संबंध आया, उस संबंध को शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल के माध्यम से हमने इनको वेरीफाई किया। तो इस तरीके से हमें पूरी उम्मीद है कि आप सबको एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में निश्चित रूप से बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।